नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इन्वर्टर की वायरिंग के बारे में समझने वाले हैं कि इन्वर्टर से जो वायर आउटपुट के लिए निकाला जाता है, तो टेक्नीशियन जो होते हैं एक ही वायर को आपको निकाल के घर में कनेक्शन कर देते हैं और वो कैसे सर्किट को कंप्लीट करता है वो चीज हम लोग समझने वाले हैं कि घर का जो इन्वर्टर का वायर जो निकलता है सिंगल एक ही फेज निकलता है, तो वो सर्किट कैसे कंप्लीट हो जाता है, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है और उसी एक वायर निकलने की वजह से कभी कभी सर्किट में फॉल्ट भी क्रिएट हो जाता है और घर में जो शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होता है या इन्वर्टर खराब होने की संभावना होता है उसी वायर के वजह से हो भी जाते हैं। तो वो चीज हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे जो है इन्वर्टर का एक ही आउटपुट जो फेज रहता है उसी को निकालकर घर का पूरे बल्ब और लाइट, पंखे, टीवी वगैरह चलाए जाते हैं। जैसे कि कोई भी लोड है, तो मान लीजिए कि सपोज मेरे पास ये लोड है, तो लोड को हमको पूरा कंप्लीट चलाने के लिए जो भी इसमें दो वायर लगे हुए हैं, एक न्यूट्रल और एक फेज का। जैसे कि ये न्यूट्रल हो गया और ये फेज हो गया, तो इसको जब हम लोग कंप्लीट करेंगे किसी सोर्स से तब जाके ये बल्ब जो होगा वो ग्लो करेगा। लेकिन इन्वर्टर के केस में क्या होता है कि आप घर पे वायरिंग अगर ध्यान से देखिएगा तो टेक्नीशियन जो होगा तो इन्वर्टर के आउटपुट साइड से जो प्लग सॉकेट जो होता है, सॉकेट से एक ही वायर जो है वो क्या करता है कि केवल बल्ब में लगाता है और दूसरा वायर क्या होता है कि घर के जो वायरिंग के होते हैं उसमें से न्यूट्रल लेता है। तो आखिर सर्किट कंप्लीट कैसे होता है, यहां से तो न्यूट्रल वो लेकर गया नहीं, फिर कंप्लीट कैसे होता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे बताता हूं, यहाँ पे डायग्राम होता है। तो जैसे कि इन्वर्टर को मेन लाइन मैंने किया, यहाँ पे ये हो गया फेज, ये हो गया न्यूट्रल। तो फेज यहाँ पे ये इन्वर्टर के आउटपुट का फेज ये है, यहाँ पे दोनों फेज है। तो ये फेज जो है ये आपका जो है घर पे जो आ रहा है सप्लाई उसका फेज है और उसका ही ये न्यूट्रल है। और ये न्यूट्रल जो होता है इंटरनली कनेक्ट होता है इन्वर्टर के आउटपुट से। होता क्या है कि घर में जो वायरिंग होता है तो वायरिंग, एक इन्वर्टर का वायर तो दौड़ाया ही जाता है, ये इन्वर्टर का वायर हो गया, एक ये दौड़ाया जाता है फेज का वायर और एक दौड़ाया जाता है न्यूट्रल का वायर। ये तीन वायर दौड़ाया जाता है घर में, जो घर पे आपको लगाना होता है, कोई भी चीज चलाना होता है तो तीन वायर दौड़ा जाता है आपके रूम में। अगर आप इन्वर्टर बैटरी इंस्टॉल करा रहे हैं तो आपके रूम में जो है इन्वर्टर का एक वायर आएगा। तो ये इन्वर्टर का वायर यहाँ पे ये हो गया, इसके साथ ही साथ एक न्यूट्रल जाता है और इसके साथ ही साथ एक फेज जाता है। ये तीन वायर जो है चलता जाता है, जैसे कि ये न्यूट्रल हो गया और ये फेज हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे सर्किट जो है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये केवल फेज से जुड़ा हुआ है तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये न्यूट्रल वायर, जैसे कि ये न्यूट्रल वायर है, तो इस बल्ब को कनेक्ट करने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया, तो ये अगर मैं वायर जो है मेरा ये न्यूट्रल और फेज पूरा घर में चारों बगल बिछा हुआ है। जैसे कि ये रूम है, ये रूम है, इस रूम में मैंने क्या किया है कि चारों तरफ जो है न्यूट्रल और फेज को दौड़ा दिया है, यहाँ पे दौड़ा दिया है। अब इन्वर्टर का वायर भी इसके साथ ही साथ में दौड़ा दिया हूँ। ये इन्वर्टर का वायर हो गया, ये आई हो गया, ये एन हो गया और ये पी हो गया। तो जो पॉइंट हम लोग को इन्वर्टर से जलाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टर का फेज और न्यूट्रल ले लेंगे। और जो पॉइंट हम लोग को फेज से जलाना होगा, जबकि इन्वर्टर पे उसका लोड नहीं देना है, तो न्यूट्रल और फेज ये दोनों जो है हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग को तीन चीज मिलेगा। अगर मान लीजिए कि कभी भी हम लोग को कोई सोर्स जो है, जैसे कि यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, जैसे कि हम लोग को आयरन चलाना है, तो आयरन चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हेवी लोड में चला गया तो न्यूट्रल और फेज को ले लेंगे, तो ये कंप्लीट होगा, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग को टीवी चलाना है तो इसको कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल और इन्वर्टर का फेज ले लेंगे, इन्वर्टर का फेज ले लेंगे। अब लाइट जलाना है, लाइट जलाना है तो इसको जलाने के लिए न्यूट्रल लेंगे और इन्वर्टर का फेज ले लेंगे। और बहुत सारे लाइट जो होंगे उसको क्या किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 लाइट है, तो 10 लाइट को क्या किया जाएगा, उसमें से 4 या 3 लाइट जो होगा आपको इन्वर्टर पे कर दिया जाएगा और बाकी जो लाइट रहेगा उसको जो है मेन लाइन पे कर दिया जाएगा, फेज पे, ताकि इन्वर्टर और बैटरी पे लोड कम से कम आए। तो ये कनेक्शन जो है आपको इन्वर्टर में देखने को मिलेगा, जो कि मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा कि ये जैसे कि हम लोग का जो मेन लाइन से जो न्यूट्रल आता है वो क्या होता है कि इन्वर्टर के आउटपुट के फेज में भी कनेक्ट रहता है, ये कनेक्ट नहीं रहता है ये। और फॉल्ट कहाँ पे होता है जो टेक्नीशियन को कभी कभी पकड़ में नहीं आता है, वो चीज़ भी आप लोग को मैं बताता चलूंगा। तो सबसे पहले जो है ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं इन्वर्टर के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा होंगे, ये मेन वायर जो है यहाँ पे इनपुट का, एसी इनपुट का ये वायर जो है यहाँ पे जा रहा है और इसके पीछे साइड में जो है ये फ्यूज के नीचे था वायर, ये यहाँ पे देख पा रहा होगा आप लोग को,
ये है, ये वायर, ये न्यूट्रल का वायर है। और ये रेड वाला जो दिख रहा है आप लोगों को, ये यहाँ पे है, ये रेड वाला वायर जो है ये फेज का वायर है। ये इसी में से तीनों आ रहा है, तीनों जो है इसमें से ही आ रहा है। ये ब्लैक वाला जो है आपका, ये ब्लैक वाला जो है, ये ब्लैक वाला देखिए आपको आउटपुट वाले, आउटपुट के न्यूट्रल में ये जुड़ा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और ये जो फेज वाला वायर है वो फ्यूज में जुड़ा हुआ है। ये सर्किट इधर साइड कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे अर्थिंग का जो तार है, ये पीला वाला, ये अर्थिंग का तार जो है इसके आउटपुट के सॉकेट में, ये आउटपुट का सॉकेट है। तो यही चीज़ मैं कह रहा था कि ये जो न्यूट्रल का वायर जो होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों एक साथ कनेक्ट होता है। इनपुट जैसे कि ये वाला इनपुट हो गया और ये सॉकेट में जो है आउटपुट हो गया, तो ये दोनों एक साथ कनेक्ट है, जो कि मैं आप लोग को डायग्राम में दिखाया था। यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया है कि ये इनपुट का जो है, यहाँ पे इनपुट है, ये आउटपुट है। जैसे कि ये हो गया इनपुट और यहाँ पे हो गया ये आउटपुट। तो ये मेन लाइन का जो इनपुट हो गया यहाँ पे, तो इसका जो न्यूट्रल वाला वायर है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे कनेक्ट है, जो कि आप लोगों को मैंने इन्वर्टर में दिखाया। इसी की वजह से जो क्या होता है कि हम कहीं से भी न्यूट्रल उठा लेते हैं। वायर जो है मेरा वायरिंग किया हुआ है यहाँ पे, और हमको कहीं पे भी अगर कुछ जलाना है इन्वर्टर से, तो हम इन्वर्टर से फेज उठा लेते हैं और न्यूट्रल कहीं से उठा लेते हैं, तो वो क्या होता है कि सर्किट कंप्लीट हो जाता है और वो जलने लगता है, बल्ब जो है ग्लो होने लगता है। तो जब भी घर की वायरिंग होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग का तो जो बल्ब जल रहा है, ठीक है, वो चीज़ सारा चीज़ जो है हम लोग का घर पे लाइट से चल रहा है। लेकिन जब इन्वर्टर सेट होता है तो इन्वर्टर के लिए एक एक्स्ट्रा वायर जो है घर के अंदर डाला जाता है। और वो कैसे काम करता है, एक ही वायर, तो एक वायर जो होता है इन्वर्टर के फेज से ले लिया जाता है। जैसे कि ये इन्वर्टर का फेज है, तो यहाँ से एक वायर कहीं से भी लूप लगा दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमको यहाँ पे बल्ब जलाना है, तो ये इन्वर्टर का वायर यहाँ से आ रहा है, तो इन्वर्टर का वायर यहाँ पे चला आएगा और एक जो है न्यूट्रल वायर वहाँ से चला आएगा। तो इसको हम लोग जलाना है तो यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो वो चीज यहाँ पे ग्लो करेगा, जो बल्ब जलेगा। इसके बीच में बोर्ड में इसको स्विच से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो वो स्विच भी काम करने लगता है। लेकिन वही चीज उसके अदर साइड में, अगर आपको हेवी लोड कोई भी चलाना रहता है, जैसे कि आयरन हुआ, आपका फ्रिज हुआ, आपका जो है वॉशिंग मशीन हुआ, तो ये क्या किया जाता है कि जैसे कि मेन का फेज और न्यूट्रल को का कॉम्बिनेशन लिया जाता है। कोई भी जैसे कि हेवी लोड कोई भी चलाना रहता है, तो जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो क्या करता है, न्यूट्रल और फेज का कॉम्बिनेशन लेके चलता है, ताकि वो इन्वर्टर पे लोड ना आए। अगर आप इस सब चीज़ों को इन्वर्टर से कनेक्ट कर दीजिएगा, तो इन्वर्टर का जो वायर होता है वो उतना लोड को चलाने में सक्षम नहीं होता है, तो वो जलने का संभावना बढ़ जाता है। तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं करना है हम लोग को। इन्वर्टर में भी खराबी आती है, अगर कम कैपेसिटी की है और ज़्यादा लोड उस पर चलाइएगा तो वो खराब होना ही। कभी कभी होता क्या है कि बाय मिस्टेक, टेक्नीशियन से बाय मिस्टेक हो गया कि हुआ क्या कि अब यहाँ पे जो है इन्वर्टर का हमने फेज उठाया, लेकिन हम न्यूट्रल में ना जोड़कर यहाँ पे फेज में ही अगर कोई वायर जो है उठा लिया गया, तो ये जो है सर्किट जो है दोनों साइड फेज ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा, या तो अगर हो सके तो कहीं रिले फंस जाए, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज के जगह चलते जो है ये बल्ब फ्यूज कर जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। और एक दूसरा केस होता है कि आप जो है इन्वर्टर जब लाइट काट देते हैं, तो इन्वर्टर से चलता हुआ सामान जलता है, लेकिन जो वो क्या होता है, जैसे ही लाइट आती है तो इन्वर्टर वाला सामान जो भी है नहीं जलता है। तो उस समय क्या होता है कि ये इधर से जो है फेज चेंज हो जाता है। जैसे कि ये न्यूट्रल की जगह पे फेज का सप्लाई आ जाए और फेज की जगह पे न्यूट्रल का सप्लाई आपके पास आ जाए, और आप इन्वर्टर से एक कनेक्शन लिए हैं और न्यूट्रल से जो है आप जानते हैं कि जो है मेरा न्यूट्रल नीचे है, तो इसको हम उठा लिए। जैसे कि पोल पे जाकर कोई टेक्नीशियन पोल पे चढ़ा और आपके घर का वायर को नोच कर निकाल कर वहाँ पे क्या किया कि उसको हेर फेर कर दिया, तो वो आपका जो है दोनों जो है न्यूट्रल और फेज पलट गया। तो वहाँ पे जैसे ही ये होगा, कनेक्ट होगा, पाथ जब बनेगा, आपके बल्ब जो है जैसे लाइट आएगा तो बुझ जाएगा और लाइट जाएगा तो इन्वर्टर से जो है जलता रहेगा। लेकिन वहाँ पे जो है आपका मेन लाइन वाला जो सारा चीज़ रहेगा वो सारा चीज़ काम करेगा, लेकिन इन्वर्टर वाले के साथ ये उल्टा हो जाएगा। आपका जो है चलना जलना बंद हो जाएगा। कभी इन्वर्टर से चलेगा तो लाइट से नहीं चलेगा, कभी लाइट से चलेगा तो इन्वर्टर से नहीं चलेगा।
तो ये सारे चीज़ जो होते हैं घर के वायरिंग में होते हैं। और घर के वायरिंग में आपको मैंने बताया कि ये न्यूट्रल जो होता है कॉमन होता है, इसलिए जो होता है इन्वर्टर का एक ही वायर दौड़ाया जाता है और ये न्यूट्रल कहीं से भी उठा लिया जाता है, जिसके वजह से सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है। आपके घर के टीवी, आपके घर के लाइट, आपके घर के पंखे, सारे चीज़ जो है इन्वर्टर से चलते हैं एक ही वायर से।